हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज समृद्धि। आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपी की सीरीज दी हुई है और कह रहे हैं कि इसकी सम फाइंड करो। सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। एस एन के हमारे पास में दो फॉर्मूलाज हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इन द ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अभी जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें हमारे पास 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, यानी एन की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म निकाल सकती हूँ मैं कॉमन डिफरेंस, तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में मुझे उन्होंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है तो हमारे पास में और एक फॉर्मूला है एस एन का, जो कि है एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू इन द ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म और ए एन यानी कि लास्ट टर्म। तो अभी यहाँ पे हमें सिंपल हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो कि एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू इन द ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो गिवन सीरीज है उससे मैंने फर्स्ट टर्म लिख ली, कॉमन डिफरेंस, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अप टू 10 टर्म्स तक मुझे सम फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे 10। सो यहाँ पे एन की जगह हम लेंगे 10, 10 अपॉन 2, 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। 2 5 जा 10, 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 9 इंटू 5, 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45, 5 इंटू 49। मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम एस 10, 9 5 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20, 245. Hence the sum of the given series up to 10 terms is 245. ठीक है, ऐसा सिमिलर हमारा नेक्स्ट होगा। तो अब सेकंड एपी की सीरीज में हम लोग सम निकालते हैं अप टू 12 टर्म्स। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई -37, डी कितना हो जाएगा -33 माइनस ऑफ -37 यानी कि +4, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा यहाँ पे 12। सो एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज करेंगे एन बाय टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 12, एन की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म -37 प्लस 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 4, 2 कितने का 12, 2 6 जा 12, 37 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14, कैरी 2 74 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4, 6 इंटू -74 प्लस 44, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर, यानी कि 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 4 3, साइन ऑफ बिगर नंबर, 6 0 जा 0, माइनस 18 प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लीकेशन में। ओके, सो सम ऑफ द गिवन एपी सीरीज अप टू 12 टर्म्स इज -180। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट यहाँ पर गिवन सीरीज है, हमें 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स तक हमें सम फाइंड करनी है। सो हियर a इक्वल्स टू 0.6, कॉमन डिफरेंस 7.6 माइनस 0.6 होगा 1.1, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा यहाँ पे 100, n 100 मतलब n की वैल्यू है 100। सो एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एस 100 equals to 100 upon 2, 2 into 0.6 plus 100 minus 1, और d की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 1.1। 2 कितने का 100, 50 का, तो ये क्या हो गया 50, 2 into 0.6 1.2, 100 minus 1 99 into 1.1, सो ये हो गया 50, 1.2, 99 into 11 करो, 99 और 11, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 प्लस 0, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कितना हो गया 9 8 1089, और कितने के बाद में पॉइंट है यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के बाद में, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 108.9। अब सिंपल हम लोग एडिशन करेंगे 1.2 और 108.9, 9 plus 2 11, carry 1 0, carry 1 1 1 0.0 1 1 1 0.1। अब क्या करना है हमको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे देखो एक जीरो है और इधर लास्ट में से एक डिजिट के बाद में क्या है बेटा पॉइंट, तो यहाँ पे जीरो और पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। तो सिंपल हम लोग करेंगे 1 1 0 1 इंटू 5, तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो sum of the given series up to 100 terms is
5505. नेक्स्ट, सो फोर्थ वाली गिवन सीरीज है हमें 1/12, 1/12. सो नेक्स्ट फोर्थ वाली सीरीज हमें ये गिवन है 1/15 अपॉन, सो नेक्स्ट फोर्थ वाली सीरीज हमें ये गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 12 टर्म्स. सो हियर ए की वैल्यू हो गई बेटा 1/15. कॉमन डिफरेंस 1/12 माइनस 1/15. सो ये हो गया 15 माइनस 12, 15 इंटू 12 180. तो ये हो गया 3/180, यानी आंसर आ गया 1/6 3 18. कॉमन डिफरेंस आ गया 1/60. नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 11. Sn equals to n/2 in the bracket twice a plus n minus 1 into d. S 11/2 2 into 1/15 plus 11 minus 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 1/60. थोड़ा ध्यान से करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है. 11/2 को सॉल्व नहीं करते, वैसा का वैसा रखते, ठीक है. ये भी 2 1 2/15 प्लस 11 माइनस 10 10 इंटू 1/60. तो ये हो गया 11/2 2/15 10 1 10 6 मतलब ये हो गया 1/6. तो अब यहाँ पे इन दो नंबर्स का बेटा एडिशन तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग. फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई. 6 2 12, 15 1 15, 15 6 कितना होगा 6 5 30 और 90. तो 11/2 इंटू 12 प्लस 15 27/90. 9 3 27, 9 10 90 और सॉरी 9 3 तो यहाँ पे हो गया 11/2 इंटू 3/10. तो ये हो गया बेटा 33/20. So sum of the given AP series up to 11 terms is 33/20 and answer is correct. I hope you guys understand. See you in the next question. Until then, bye bye and take care.